आमिर साहब, सुबह से आप कवर करते रहे, देखते रहे, आपकी बातें भी हुई लोगों से। ये क्या हुआ है आज ऑपोजिशन के साथ एग्जैक्टली? शाहजेब साहब, ये बड़ी आसान है बात, कोई इतनी बड़ी पहेली नहीं है, इसको बूझना बहुत आसान है। देखिए, ये कोई छोटे बच्चे तो है नहीं थे कि जिनको ये पता नहीं था कि हमने मोहर कहाँ पे लगानी है। तो ये वोटिंग से पहले फारूक नायक साहब और शहरी रहमान साहबा, मौलाना ताउर रहमान साहब, ये स्पेशली सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास गए। इन्होंने उनसे पूछा, पूरा तरीका सीखा, किस रंग का बैलेट पेपर चेयरमैन के लिए होगा, किस रंग का बैलेट पेपर डिप्टी चेयरमैन के लिए होगा, कहाँ पे लगाना है। बताया इनको ये किया था कि जो खाना होगा उम्मीदवार का, उस खाने में आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 2018 में भी तो ये वोटिंग की थी ना, उससे पहले भी की थी, तो इनको पता था कहाँ पे लगाना है। अब अगर हम ये मान लें कि जो चेयरमैन के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर जो मोहर लगी है, चले वो गलती से लग गई है, लेकिन इंटेंशन यही थी कि उनको वोट डालें, तो फिर गफूर हैदरी साहब जो हैं उनके वोट किधर चले गए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह 3 मार्च को हफीज शेख साहब के 7 वोट रिजेक्ट हुए, तो इसी तरह आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट हुए। और वो जो 7 सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक पीडीएम के साथ है, उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने जो वोट हैं वो रिजेक्ट करवाए हैं। और सीधी बात है, शेख रशीद साहब ने कहा था कि सादिक संजरानी साहब जो है वो हुकूमत और रियासत दोनों के उम्मीदवार हैं, लिहाजा सादिक संजरानी साहब आज में जीते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जिस तरीके से वो जीते हैं, मुझे लगता है यह है कि आने वाले दिनों में उनके लिए काफी मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पहले जो टर्न्योर था उनका 2.5-3 साल उन्होंने बड़े आसानी से गुजार लिया। पीपल्स पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडीवाला साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था और बाकी पार्टियों के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक थे। लेकिन अब जरा उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कि जो सेनेटर्स जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर ठप्पा लगा के किसी प्रेशर के तहत या किसी लालच की वजह से उन्होंने अपना वोट तो ज़ाया कर दिया, लेकिन जब ऐवान के अंदर कानून साजी का अमल होगा तो वहां पे तो उनको अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब वाकया होगा कि सादिक संजरानी साहब बज़ाहिर आज इलेक्शन जीत तो गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उससे साबित हो रहा है कि वो अक़लियत के चेयरमैन हैं, अक्सरियत के चेयरमैन नहीं हैं। और कानून साजी में बहुत मुश्किलात का सामना होगा और इसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बाकी जो पॉलिटिक्स है उस पर भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा कशीदगी बढ़ेगी। और जो आज खुफिया कैमरों वाला वाकया हुआ है, ये भी इतनी आसानी से इसको दबाया नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। मगर जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि रियासती उम्मीदवार हैं संजरानी साहब, तो उनके जीतने से पीडीएम को एक वाज़े पैगाम नहीं मिल गया कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और हुकूमत के लिए रियासती सपोर्ट कहाँ खड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले पीडीएम के रहनुमा से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है, आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हार गए हैं लेकिन पीडीएम बच गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा देखिए कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते तो उसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी है वो फिर चल पड़ती पंजाब की तरफ कि जी अब वहां पे तहरीक में एतमाद करवाते हैं। फिर उन्होंने वापस आना था चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक में एतमाद, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक में एतमाद। तो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने फिर इसी काम में पड़ जाना था, पावर पॉलिटिक्स में पड़ जाना था। अब आज हम हार गए हैं, गिलानी साहब हार गए हैं, चले ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसको समझ आ गया कि ये जो गिलानी साहब कल बार बार कह रहे थे ना, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो कोई न्यूट्रल नहीं है। और अब ये हमारे साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी पीडीएम की जमातें सब भाई बहनें मिलजुल कर एक अच्छा सा लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च करके पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद आएगी और यहाँ पे धरना देगी। और वो कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी यहीं पे की, यहीं पे इस्लामाबाद या रावलपिंडी, तो मुस्लिम लीग नून उसमें जाके शरीक भी होगी। तो अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की तवज्जो जो है लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ चली गई है। और जाहिर बात है, लॉन्ग मार्च और धरने से पाकिस्तान की सियासत ठंडी तो नहीं होगी ना, मजीद गर्म ही होगी।